हम अपने नज़दीकियों को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं और उनके बारे में लगभग सब कुछ जानते हैं, पर जैसे जैसे चीज़ों की दूरी हमसे बढ़ती जाती है उनके बारे में हमारे नॉलेज का दायरा कम होते जाता है। हमारा सौरमंडल का ग्रह दो हिस्सों में बटा हुआ है जिन्हें बांटने वाला एस्ट्रॉयडल बेल्ट है। इसके अंदर के प्लैनेट्स तक हमारी रीच है और हम इन्हें अच्छे से एक्सप्लोर कर चुके हैं, पर उल्का पिंडों के इस घने बेल्ट के पार हमारी पहुंच ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकी है। इसका कारण बस बढ़ती दूरी ही नहीं है। एस्ट्रॉयडल बेल्ट के बाहर वाले ग्रह इसके भीतरी ग्रहों के तरह टेरेस्ट्रियल यानी चट्टानी या ठोस सतह वाले नहीं हैं। ये मेनली भारी घनत्व वाले गैस के गोले हैं और इसलिए अभी के टेक्नोलॉजी के हिसाब से यहाँ हमारा फिजिकल प्रेजेंस अभी तक संभव नहीं हो पाया है। इनके बारे में हम जितना भी जानते हैं वो टेलीस्कोप्स एंड गिने चुने स्पेस मिशंस के वजह से जानते हैं और इसीलिए इनके कई तथ्य हमारे लिए रोचक राज हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एस्ट्रॉयड बेल्ट के बाहर स्थित चारों ग्रह और इनके आकर्षक चंद्रमाओं के 10 सुपर अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करके अपना प्रोस्पेक्ट हमें भी बताएं और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो बिना ज़्यादा वक्त बर्बाद करते हुए चलते हैं वीडियो के शुरुआत पे। नंबर 1, एस्ट्रॉयड से बने घने चादर को पार करते ही सबसे पहले हमारा सामना दैत्याकार गैस के गोले जुपिटर से होता है। 90% हाइड्रोजन और 10% हीलियम से बना ये गैस जाइंट हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है। इतना बड़ा कि इसके चौड़ाई के तुलना में हमें 11 पृथ्वियों को इसके सामने रखना पड़ेगा। इस ग्रह का सबसे चौंकाने वाली बात इस पे पैदा होने वाला तूफान है। ये तूफान आश्चर्यजनक होने के साथ साथ एक रहस्यमय घटना भी है, क्योंकि अभी तक की कोई भी साइंटिफिक थ्योरी इसे पूरी तरह से एक्सप्लेन करने में सक्षम नहीं हो पाई है। ये तूफान पैदा तो नॉर्मल तूफानों जैसे ही दबाव में हुए ऊंच नीच के वजह से होता है, पर बड़े हैरतअंगेज तरीके से जन्म लेने के कुछ सेकंड्स के अंदर ही ये तूफान पूरे ग्रह के एक बड़े प्रोपोर्शन को अपने चपेट में ले लेता है। तूफान धरती और अन्य ग्रहों पे भी आते हैं, पर इनका प्रकोप कुछ घंटे या कुछ दिनों में खत्म हो जाता है। पर जुपिटर पे आया ये तूफान पिछले 300 साल से लगातार चलता आ रहा है। नंबर 2, जुपिटर के सरफेस डेंसिटी के जैसे ही इसके मून्स भी वेरिएशन पसंद करते हैं। जुपिटर का खोज का क्रेडिट किसी एक के पास नहीं है, पर इसे सबसे पहले देखा महान एस्ट्रोनॉमर और प्राचीन स्पेस साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली ने था। इसे देखते समय ही उनकी नज़र इसके परिक्रमा कर रहे इसके 4 चंद्रमाओं पर पड़ी, जिसे यूरोपा, लो, गाइनामाइड और कैलिस्टो बोला गया। पर धीरे धीरे इसके कई चंद्रमाओं की खोज हुई, जिसमें सबसे रिसेंटली 2011 में पाया गया इसकी परिक्रमा कर रहा 2 किलोमीटर डायमीटर का एक पिंड भी शुमार है। इसके 67 मून्स हैं जो साइज में 5,500 किलोमीटर से लेकर 2 किलोमीटर तक के हैं। जुपिटर का इसके जगह पे होना हमारे साथ साथ सौरमंडल के बाकी ग्रहों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। अपने विशाल भार के वजह से बड़ी ग्रेविटी लिए ये जाइंट सौरमंडल या बाहर के कई भटकती पिंडों से हमारी सुरक्षा करता है। तो 1 लाइक टू दिस वीडियो ऑन द नेम ऑफ दिस समाज सेवा ऑफ जुपिटर। नंबर 3, सौरमंडल के इस यात्रा में हमारा अगला पड़ाव है सुंदर छल्लों वाला सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि। वैसे तो बाहरी प्लैनेट्स में लगभग सभी के अराउंड एक छल्ला है, पर सैटर्न के पास सबसे मोटा, बड़ा, डेंस और खूबसूरत छल्ला है, जिसका शानदार शेप सैटर्न के 50 से ज़्यादा कन्फर्म मून के रोटेटिंग ग्रेविटी के वजह से मिलता है। नंबर 4, सैटर्न के पास कोई एक्चुअल लैंड मास नहीं है। हीलियम और हाइड्रोजन के कॉम्पोजिशन से बने इस ग्रह की डेंसिटी पानी से भी कम है, और अगर इसे एक विशाल समुद्र में रख दिया जाए तो ये डूबने के बजाय समुद्र के सतह पे फ्लोट करेगा।
इतने बड़े मास का ये फिनोमेनन शो करना सच में आश्चर्य भरा है। नंबर 5, सैटर्न के पास एक बेहद खूबसूरत गोल्डी लुक है। इसे अपना गोल्डिश येलो लुक इसके सतह पे भारी मात्रा में मौजूद येलो अमोनियम क्रिस्टल्स के वजह से मिलता है। सैटर्न का सबसे छोटा मून का नाम एनसेलेडस है, पर सैटर्न के पास हमारे इंटरेस्ट का सबसे जबरदस्त चीज इसका सबसे बड़ा मून टाइटन है। ये कहने के पीछे टाइटन का कंसिडरेबल साइज, यहाँ मौजूद अच्छा खासा डेंस कॉम्पोजिशन वाला वायुमंडल और यहाँ पे पानी की आशंका जिम्मेदार है। और इन सब फैक्टर्स को जोड़ के देखे तो सैटर्न हमारे फ्यूचर के लिए एक काम की चीज दिखता है। नंबर 6, हमारे इस अनोखे सफर का अगला ठिकाना है यूरेनस। ये खूबसूरत ब्लू वर्ल्ड देखने में बहुत ही ज़्यादा आकर्षक है, पर इसे दिखने में थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लग गया। अनयूजुअल टिल्टेशन और अपने चमकीले ब्लू कलर के वजह से ये प्लैनेट एंशिएंट एस्ट्रोनॉमर्स के नज़र में एक तारा बना रहा, तब तक जब तक 1790s में विलियम हर्शल द्वारा इसे प्लैनेट नहीं बोला गया। सूरज से 20 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की बड़ी दूरी और बड़े इलिप्टिकल ऑर्बिट के वजह से यूरेनस अपना एक रोटेशन 84 ईयर्स में कंप्लीट करता है, जो एक इंसान के एवरेज लाइफ पीरियड के बराबर है। मतलब यूरेनस पे एक इंसान सभी चारों सीजन्स बस एक बार ही फेस कर सकता है। नंबर 7, ब्लू वर्ल्ड को अपना सिग्नेचर ब्लू कलर इसके पूरे सरफेस पे फैले वाटर, अमोनिया और मीथेन के चिल्ड आइस के वजह से मिलता है। वहीं ये प्लैनेट आयरन, मैग्नीशियम और सिलिकेट का कंपोजिशन का कोर कंटेन करता है। यूरेनस के अपसाइड डाउन अनयूजुअल टिल्टेशन के पीछे इसका एक महाभयानक एस्ट्रॉयडल कोलिजन को जिम्मेदार माना जाता है, और थ्योरीज ये भी कहती हैं कि इसी आश्चर्यजनक कोलिजन ने इसे 4 नए मून दिए, जो इसके रोटेशन के दिशा में ही रिवॉल्व करता है। कुल मिला के वी कैन से दैट दिस प्लैनेट हेट जनरल ट्रेंड्स। नंबर 8, हर एक खूबसूरत सफर का एक खूबसूरत अंत होता है। अपने इस रहस्यों से भरी रोमांचक सफर का आखिरी पड़ाव पे हम एक्सप्लोर करेंगे डीप ब्लू बर्फ के गोले नेपच्यून को। सूर्य के प्रकाश की कमी के वजह से अंधकार में डूबे इस ग्रह का ऑर्बिट बहुत बड़ा है। ये सूरज के अराउंड अपना रेवोल्यूशन को 165 साल के लंबे समय अवधि में कंप्लीट करता है। इसी कारण यहाँ पे एक सीजन का यूजुअल टाइम 41 ईयर्स का होता है। सच एन अमेजिंग गोइंग। नंबर 9, हमारा सौरमंडल का ये लास्ट गोला अपने खूबसूरत रूप के अलावा भी कई मामलों में हैरत अंगेज कर देता है। धरती पे आज तक नोटिस किया गया सबसे बड़े तूफान का मैक्सिमम स्पीड 253 किलोमीटर पर आवर मापा गया है, पर यहाँ तो तूफान के भयानकता का कोई हद ही नहीं है। यहाँ का डेडलीस्ट तूफानी हवा का एवरेज स्पीड ही 1200 किलोमीटर पर आवर की होती है। नंबर 10, इस ग्रह का 45% मास इसके कोर में है, जो कि पृथ्वी से 1.5 गुना बड़ा है, और इसका कोर भी वाटर आइस और सिलिकेट रॉक्स से बना हुआ है। इस लास्ट फैक्ट के साथ हमारा ये लंबे समय से चल रहा सोलर सिस्टम सीरीज खत्म होता है। कैसा लगा आपको ये सीरीज कमेंट्स में फटाफट लिख दीजिए। जल्द मिलेंगे एक नए अमेजिंग फैक्ट सीरीज के सुपर ऑसम वीडियोस के साथ। So this is all done for today. If you like the video, then give a thumbs up and do subscribe the channel. Like